नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। बिलासपुर की एगोमेट कंपनी द्वारा घरेलू काम करने के लिए कर्मचारी रायपुर की क्षमता कॉलोनी में भेजे गए। प्रकाश स्वाहा ने कंपनी से काम करने के लिए कर्मचारियों की मांग की थी। इस पर कंपनी ने उन्हें बिलासपुर सीपत के बिल्मा से एक आदिवासी लड़की को काम करने को भेजा, जहां पर प्रकाश स्वाहा द्वारा आदिवासी बालिका के साथ छेड़खानी की गई। इस छेड़खानी से दुखी आदिवासी बालिका ने इसकी शिकायत कंपनी से की है। शिकायत के बाद कंपनी ने उसे वापस बुला लिया है। बालिका ने बताया कि वह आदिवासी समाज से है। काम करने के लिए वह गई थी, जहां प्रकाश ने उसे छेड़छाड़ की और गंदी बातें की। इससे दुखी होकर के वह आदिवासी थाने में शिकायत करने का मन बना रही है। अब देखना ये होगा पुलिस इस आदिवासी बालिका को न्याय कब तक दिलाती है और प्रकाश स्वाहा को जेल के शिकंजे में कब तक ले जाती है। मेरा नाम रेशमा सूर्यवंशी है। मैं गांव भीलनी से आई हूँ। आपको कहाँ भेजा गया था काम करने के लिए? रायपुर श्यामता कॉलोनी। किसके यहाँ? मनोज कुमार स्वार के यहाँ। किसके माध्यम से भेजा गया? मैं एगोमेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से गई थी। कितने दिन वहाँ रहा? एक दिन। तो उसके बाद क्यों आ गया? वहाँ जो सर थे वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। कौन? सर का नाम क्या है? मनोज कुमार स्वार। किस प्रकार की छेड़खानी कर रहा था? मैं वहाँ गई तो फिर सर लोगों से बात हुआ। फिर मेरे पास चार्जर नहीं था तो सर बोले कि इसके लिए चार्जर ले लो, ले लेना करके बोले। तो वो चार्जर लेने के लिए गया, मुझे साथ में लेके स्कूटी में। फिर हम लोग गए दुकान से चार्जर लेके आ रहे थे तो मेरे से मतलब अजीब से बात करने लगा कि रेशमा, मैं आपको अपने लिए पर्सनल बुलाया हूँ करके। मतलब वो अजीब से हरकत करने लगा और मैं दूर में बैठी थी, मैं डर गई थी। फिर मैं दूर में बैठी थी स्कूटी में तो खुद मेरे हाथ को पकड़ के अपने पेट को पकड़ के बैठने के लिए बोला। तो मैं डर के मारे ऐसे ही थोड़ा सा पकड़ी थी, खांधे को पकड़ के बैठ गई थी। फिर घर जाने के बाद वो मुझे ज़बरदस्ती मतलब नहाने के लिए बोला कि उतने दूर से सफ़र करके आई हो तो नहा लो, अच्छा लगेगा करके। तो मैं नहीं नहा रही थी, मुझे नहाने का मन नहीं है बोल रही थी मैं। तो ज़बरदस्ती किया तो फिर भी मैं गई तो टॉवेल दे रहा था मुझे। मैं बोली मेरे पास स्कार्फ है, मुझे टॉवेल नहीं चाहिए बोली। फिर मैं बाथरूम में गई और हाथ पैर धो के वापसी हुई, कपड़ा वपड़ा चेंज की। फिर वो मतलब मुझे सोने के लिए बोल रहा था कि उतने दूर से सफ़र करके आई हो तो सो जा बोला। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे नहीं सोना है, मुझे बैठना है ऐसे करके। तो मैं बोली सर मैं काम करने के लिए आई हूँ तो मुझे काम बताइए, मैं काम करूँगी बोली। तो बोला नहीं, अभी थक गई होगी तो सो जाओ, आराम कर लो, बैठ लो, फिर काम करना। तो मैं नहीं सोऊंगी करके मैं वहीं हॉल पे चले जाती हूँ, बैठूंगी बोल रही थी। तो ज़बरदस्ती मुझे सोने के लिए रूम में भेज दिया। फिर रूम में मैं गई तो ऐसे ही मतलब सोई नहीं थी, ऐसे ही लेटी थी। फिर वो मेरे रूम में आया। रूम में आने के बाद वो लाइट को बंद करके दरवाज़ा भी बंद कर दिया। फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं बेड में सोई हुई थी। फिर मतलब ऐसे पूरा नहीं सोई थी, ऐसे ही लेटी थी। फिर वो मेरे बगल में आके लाइट बंद करने के बाद बगल में आके सो गया और सोने के बाद में हाथ को पकड़ने लगा, रेशमा मुझे तेरी ज़रूरत है, ऐसे दुनिया भर की बात बोलने लगा। फिर मैं बोली कि मैं चिल्ला दूँगी वरना मैं सर लोगों को कॉल करके सब कुछ बता दूँगी। तो फिर नहीं, ऐसे मत करना बोला। और मैं बोली कि मैं ऐसे लड़की नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मैं सर लोगों को बता दूँगी वरना मैं मर जाऊँगी, ऐसे बोली। फिर मैं उठी, फिर वो भी उठ के चला गया। मैं लाइट जलाई, फिर बाहर आ गई, मैं रूम के बाहर आ गई। फिर वो बोला कि ये सब कुछ मतलब मैं डर गई, बात भी नहीं कर रही थी। फिर मैं मैडम को कुछ भी नहीं बताई थी। मैं मैडम 7 बजे आ गई, ड्यूटी से आ गई। मैडम को मैं कुछ भी नहीं बताई थी, मैं किसी को भी नहीं बताई। आना चाहती थी लेकिन मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बता नहीं पाई। फिर मैडम के आने के बाद मैडम को भी नहीं बताई थी। रात भर हो गया मैडम मेरे साथ सोई थी, मतलब सोने आए रात को मैडम मेरे साथ सोई थी। लेकिन उससे पहले वो लोग खाना खाने बोले, मैं खाना नहीं खाऊंगी बोली। फिर भी ज़बरदस्ती किया तो इन लोगों को पता, मैडम को पता ना चले करके मैं खाना खाई थोड़ा सा। फिर मैं एकदम घबराई हुई थी, किसको बताऊं हो गया मुझे। और मेरे मोबाइल में ये नहीं था, नेटवर्क नहीं था। फिर मैं अपने सहेली मतलब को 10 बजे 10 बजे वो लोग खाना खाने के लिए बैठे तो मैं मोबाइल मांगी कि मेरे घर में मैं किसी को मतलब
यहाँ आगे आई तो हूँ बता के, लेकिन यहाँ पहुँच गई हूँ। इसको मेरे घर के लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बताऊँगी घर में करके। तो फिर मैं मोबाइल मांगी, उन्हीं लोगों के मोबाइल से मैं अपने मोबाइल से नंबर निकाल के सभी लोगों से बात की। सर लोगों का कॉल नहीं लग रहा था, सर लोग यहाँ आए भी नहीं थे। क्या लग रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी? नीयत ठीक नहीं थी, और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी कर रहा था। वो मेरे बगल में खुद आके सो गया था सर। वो मेरे हाथ को पकड़ रहा था, मतलब ऐसे बोल रहा था कि रेशमा मुझे आपकी ज़रूरत है, ऐसे बोल रहा था। अब आप लोग ही समझ जाइए, जब उतना कुछ बोल दिया तो उसका इरादा क्या था। तो क्या चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के साथ तो बुरा से बुरा होना क्या चाहिए, इसमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जेल जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। हाँ, और फिर सतत